वादयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम ब्रह्मादिजयसम्रूढदर्पकन्दर्पदर्पः जयति श्रीपतिर्गोपी रासमण्डलमण्डनः बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशदगीतकीर्तिः कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत्कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्त्रस्त्रस्त निबद्धनी विविलसद्गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृते यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् श्रीकृष्ण गोविन्द हे
हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ हरि बोल। नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय प्रेम से जय ताली बजा के सभी। गोपाल जय जय गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय, राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री नाथ गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय श्री रामकृष्ण भगवान की जय, श्रीमद्भागवत भगवान की जय श्री सत्य सनातन धर्म की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय, श्री बलभद्र महाप्रभु की जय श्री भगवती सुभद्रा देवी की जय, श्री चक्रराज सुदर्शन भगवान की जय श्री शंकराचार्य भगवान की जय, स्वामी करपात्री जी महाराज की जय संत समाज की जय, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे
पार्वती पते हर हर महादेव। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायण भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं। श्रीमद्भागवत के सबसे पहले आरंभ में मंगलाचरण करते हुए भगवान वेदव्यास के शिष्य श्री सूत जी महाराज सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः ऐसी स्तुति करते हैं। भगवान के श्रुति स्मृति और पुराणों में 3 लक्षण और विशेषण बताए हैं। पहला है सत, दूसरा है चित्त और तीसरा है आनंद। व्याकरण शास्त्र के अनुसार सत धातु का अर्थ है सत्ता, जिसकी सत्ता माने अस्तित्व, जिसका सार्वकालिक हो, जिसकी सत्ता है उसी का नाम है सत्य। उसी को सत्य भी कहते हैं। उसकी अनुभूति जिस युग में सबको होती रहती है उसका नाम है सत्य युग। उसमें कृतार्थक प्राणी उत्पन्न होते हैं, इसलिए उसको कृतयुग भी कहते हैं। भगवान का पहला स्वरूप है सत्य। सत माने सत्ता। हम सबके जीवन का पहला भय है, उस भय का नाम है मृत्यु का भय। सभी प्राणी जितने प्रकार के कार्य कर रहे हैं उसके पीछे एक सबसे बड़ा भय है कि कहीं हम इसके कारण समाप्त न हो जाएं। इसलिए कोई बीमार हो और उसे डॉक्टर के पास जाने के लिए कहा जाए तो वो तैयार क्यों हो जाता है? इस भय से कि कहीं नहीं जाने से कुछ और न हो जाए। तो सबसे पहला भय जीवन में है, 3 सबसे बड़े भय हैं, उनमें से पहला भय है, उसका नाम है मृत्यु का भय। सबको यह भय है, ऐसा कोई नहीं है। सिंह, बाघ, हाथी, घोड़े और मनुष्य सबको जीने की इच्छा और मृत्यु का भय है। ये 2 सबके जीवन में। तो मृत्यु के भय से हमारा निवारण करने के लिए, उससे मुक्त करने के लिए, अमृतत्व का बोध कराने के लिए परमात्मा का पहला स्वरूप है, उसका नाम है सत्य। सत्य माने जो अमर है, जिसकी सत्ता है। इसलिए दर्शनों में पूर्वाचार्यों ने इधर दर्शनों में पूर्वाचार्यों ने इसे सदानंद स्वरूप कहा। फिर से सुनिए गौर से, माने गंभीरता से। हमारे आपके सबके जीवन में मृत्यु का भय है। उस भय का निवारण करने के लिए परमात्मा का सबसे पहला स्वरूप है अमृतत्व। उसी को सत्य कहते हैं। और उस अमृत तत्व की प्राप्ति कर लेने के बाद हमें आनंद मिलता है। इसलिए भगवान का पहला स्वरूप है सदानंद स्वरूप। आनंद भी जुड़ा हुआ है। दूसरा भय है इस जीवन में सबको मूर्खता का भय है। सबको एक दूसरे के सामने मूर्ख सिद्ध हो जाने का भय बना रहता है। और सब होते भी, पारंगत कोई नहीं होता। इसलिए छांदोग्योपनिषद और ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य भामती टीका सहित पढ़ाते समय पुरी पीठ में, गोवर्धन मठ पुरी पीठ में प्रातः स्मरणीय अस्मदाचार्य
श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य गुरुदेव भगवान ने हम लोगों को बताया था कि देवराज इंद्र बहुत बड़े वैयाकरण हैं, विद्वान हैं, लेकिन देवराज इंद्र भी जब प्रवचन करते हैं तो आशंकित रहते हैं कि कहीं बृहस्पति जी तो नहीं सुन रहे हैं। देवराज इंद्र के सामने, देवराज इंद्र जैसे विद्वान के सामने भी अपने गुरु बृहस्पति के समक्ष मूर्ख सिद्ध होने का भय उपस्थित रहता है। और बृहस्पति जी जब प्रवचन करते हैं तो वे भी आशंकित रहते हैं कि कहीं लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी तो नहीं सुन रहे हैं। ब्रह्मा जी के सामने बृहस्पति जी भी भयभीत रहते हैं कि कहीं मैं भी मूर्ख न सिद्ध हो जाऊं। और जब लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी प्रवचन करते हैं तो वो भी आशंकित रहते हैं कि कहीं भगवान श्रीमन नारायण तो नहीं सुन रहे हैं। भगवान श्रीमन नारायण के सामने श्री ब्रह्मा जी के सामने श्री बृहस्पति जी और श्री बृहस्पति जी के सामने देवराज इंद्र भी अपने को और कहीं मूर्ख सिद्ध न हो जाएं इस भय से भयभीत मानते हैं। अलग बात है कि हम लोग नहीं मानते, क्योंकि हम लोगों को उसकी समझ ही नहीं है। जिसकी विद्या से भेंट ही नहीं है वो भला मूर्खता से क्या डरेगा। मूर्ख मूर्खता से नहीं डर सकता। कौन डर सकता? तो इंद्र बृहस्पति ब्रह्मा ये डरते हैं ना। मतलब क्या हुआ? हमारे जीवन में मूर्खता का भी भय है, और मूर्खता के भय का निवारण करने के लिए भगवान का स्वरूप है चिदानंद स्वरूप। चित्त शब्द का अर्थ है चेतना, चैतन्यता, ज्ञान, और उसके साथ जो आनंद होता है उसका नाम है चिदानंद स्वरूप। हमारा ज्ञान सिद्ध हो गया, हम अज्ञानी नहीं हैं। पहली बात, हम मरने वाले नहीं हैं। क्यों नहीं हैं? क्योंकि हम उस अमृतत्व, उस ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उस अविनाशी परमात्मा के हम अंश हैं। और दूसरी बात, हम मूर्ख नहीं हैं, जड़ नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हम चेतन परमात्मा के अंश हैं। इसलिए भगवान का पहला स्वरूप है सदानंद स्वरूप, दूसरा है चिदानंद स्वरूप, और तीसरा है आनंद स्वरूप। आनंद कहते हैं ब्रह्म को। आनंद ब्रह्म का वाचक है। उपनिषदों में प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म ऐसा कहा, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म। तैत्रीय श्रुति बोलती हैं, तैत्रीयोपनिषद, आनंदो ब्रह्म, आनंदम ब्रह्म। आनंद के जितने स्वरूप हैं उसका नाम है ब्रह्म। अब थोड़ी देर और सोचिए, कुछ होता है सुख और कुछ होता है दुख। संसार में या हमारे आपके जीवन में ये बारी बारी से आते ही रहते हैं। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन का आना तय है, उसी तरह सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख का आना तय है। इसको कोई रोक नहीं सकता। ये आते जाते रहते हैं। सुख भी आता है, बाद में दुख भी आता है, फिर दुख भी चला जाता है, बाद में सुख भी चला जाता है। इनकी एक साइकिलिंग रिसाइकिलिंग है। ये बार बार घूमते रहते हैं, रोटेट होते रहते हैं। और जब सुख आता है तब भी व्यक्ति मोहित हो जाता है, मेरे जैसा कोई सुखी नहीं है। और वह थोड़ा कम भी सोचे तो हम लोगों के यहाँ की जैसी मनोवृत्ति है, उसके साथ रहने वाले लोग, उसकी मदद में रहने वाले लोग, या उसकी छाया की तरह उसके सहयोग में रहने वाले लोग उसको और चढ़ा बढ़ा देते हैं कि इस समय आपके समान कोई नहीं है। अब वह सही में मानने लगता है। श्रीमद् भगवद गीता के आधार पर उसके अंदर असुर भाव आ जाता है। ईश्वरो हम भोगी, सिद्धो हम बलवान सुखी। धीरे धीरे वह ऐसा बढ़ जाता है कि वह कहता है कि मैं तो ईश्वर ही हूँ। अगल बगल वाले बोलते हैं कि हमने तो ईश्वर को नहीं देखा है, आप ही को देख रहे हैं।
अब ऐसा 4 लोगों ने बोल दिया तो मानने की बाध्यता उसकी है। वो कहेगा कि ईश्वर मैं ही हूँ। भाई 4 लोगों से पूछ लो, वो भी कह रहे हैं। और इसी तरह से ईश्वर बनने में कितने लोग बर्बाद भी हो गए। ऊपर भी नाम लेने की आवश्यकता नहीं, एक इशारा है, संकेत है कि कितना सावधान रहना है। तो सुख आता है वो भी मोहित करता है, और जब दुख आ जाता है तो भी व्यक्ति मोहित हो जाता है। मेरे समान कोई दुखी नहीं है, ऐसा भी है। तो सुख आने पर सुखी होने का और दुख आने पर दुखी होने का व्यामोह पकड़ लेता है। और सुख और दुख आने जाने वाले हैं, हमेशा बदलने वाले हैं। लेकिन जो आनंद है वह सुख और दुख दोनों से परे है, ऊपर है। और वह आनंद जब एक बार आ जाता है तो फिर जाता नहीं है, वह स्थायी भाव है। दुनिया की बड़ी बड़ी प्रतिष्ठाएं, बड़े बड़े पद, हाई पोजीशंस, प्रतिष्ठाएं मिलती रहती हैं, आती रहती हैं, जाती रहती हैं। बड़े बड़े यशस्वी लोगों के जीवन में कलंक भी आ जाता है। लेकिन भगवत तत्व सच्चिदानंद स्वरूप जो भगवत तत्व है वह ऐसा है, और उसकी उपलब्धि ऐसी है कि एक बार मिल जाने के बाद उसका जाना संभव नहीं है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। और वे भगवान, वे परमात्मा विश्व की उत्पत्ति के मूल हेतु हैं। उत्पत्ति ही अस्ति आदौ यस्या, जिसके आरंभ में उत्पत्ति संज्ञक कृत्य हो। संज्ञक माने नामक। भगवान 3 कृत्य तो करते ही करते हैं, वही 3 इस संसार में होता है। उन्हीं 3 कृत्यों के कारण हम आप सब दिखाई दे रहे हैं। पहले कृत्य का नाम है उत्पत्ति। उत्पत्ति माने उत्पन्न करना। लाख विज्ञानवाद, विकासवाद प्रयास करे, भगवान की इच्छा के विरुद्ध हम आप कोई उत्पन्न नहीं हो सकते। जो कुछ उत्पन्न हुआ है वह भगवान की देन है। भगवान उत्पन्न करते हैं, और उत्पन्न करने के बाद फिर भगवान पालन करते हैं। इसका नाम है स्थिति, स्थान। पालन करने का नाम है स्थिति। उत्पन्न करके भगवान चौराहे पर नहीं छोड़ देते, बाकायदा किसी व्यवस्थित घर में हमें उत्पन्न करते हैं, हमारे पालन पोषण की व्यवस्था करते हैं। और तीसरी जो भगवान की सबसे बड़ी वो कृति है या कृत्य है तीसरा, उसका नाम है संहृति। समृद्धि माने संहार। उत्पन्न हो, पालन हो, लेकिन संहार न हो तो अच्छा भी नहीं होता। हमारे हाथों की अंगुलियों में, पैरों में नाखून है, उत्पन्न है, उनका पालन होता है तो वो धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। अब जब बहुत बढ़ जाते हैं तो संहार भी करना ही पड़ता है। एक उदाहरण है। उसी तरह और भी चीज़ें हैं। ये दाढ़ी वाड़ी समाजवादियों के लिए फ्री है, लेकिन अब तो राष्ट्रवादी समाजवादी सब रख रहे हैं, लेकिन एक अच्छा तंत्र है। धीरे धीरे ये सब हटाना पड़ता है ना। उसी तरह शरीर भी एक दिन हमारे दांत जवाब दे देते हैं। डेंटिस्ट के पास जब हम जाते हैं तो वो फाइनल कहते हैं कि इनको निकालना ही पड़ेगा। ऐसा होता है ना, है हमारे शौक से हम अपने दांतों को क्यों निकालते? हमारी आँखें जवाब दे देती हैं। तो जो आई सर्जन हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं, वो कहते हैं कि इनमें लेंस लगाना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। ओरिजिनल आँख, ओरिजिनल दांत और तो और ओरिजिनल हृदय, उसकी नस नाड़ियाँ। एक सज्जन हमारे मित्र हैं, कल आए मिलने, उनको कुछ हृदय की बीमारी हो गई है। वो बता रहे थे कि वो उस सर्जरी में जो कलम की स्प्रिंग है, कलम वाली, उसी को मेडिकेटेड है, उसी को लगाते हैं सब। अब वही लगवाना है। स्थिति ऐसी आ गई कि जो यंत्र कलम चलाने के लिए लगाना था वो अब हृदय चलाने के लिए लगाना पड़ रहा है।
और कह रहे हैं, अब वो भयभीत हैं, कह रहे हैं कि 2-4 साल बाद फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब ये भी कह रहे हैं। हमने कहा कि 2-4 साल की चिंता मत कीजिए, यदि अभी लगाना जरूरी है तो उसको अभी लगवा ही लीजिए। तो स्थिति ऐसी है कि हमारे सारे अंग, हमारा सारा हृदय, मस्तिष्क, किडनी, जो कुछ भी वाइटल ऑर्गन्स हैं शरीर को चलाने के लिए, ये सब क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे डैमेज हो जाते हैं। घुटने, जोड़ों में दर्द, कई प्रकारों की बीमारियां। तो भगवान देखते हैं कि ये जितना अच्छा था उतना ही लड़खड़ाने लगा, तो फिर क्या करें। भगवान ने कहा कि भाई देखो, तुम्हारे इस शरीर के बदले 80 वर्षों की गारंटी और वारंटी के साथ एक नया शरीर दे देते हैं। 100 वर्षों की नई लाइफ हो जाएगी और 80 वर्षों तक उसका चलना तय है। तो ये तो अच्छा काम है। मान लीजिए कोई पुराने, कोई जीर्ण शीर्ण, कोई रुग्ण, कोई जर्जर शरीर के बदले कोई नया शरीर मिल जाए, 60 वर्षों 80 वर्षों की गारंटी मिल जाए, तो ये तो अच्छा ही है ना। इसी का नाम है संहार। ये नव निर्माण है। संहार माने नव निर्माण। यह नव निर्माण भी जब गाड़ियों की कंपनियों से ऑफर आते हैं, एक्सचेंज ऑफर, पुरानी कोई भी गाड़ी जमा कर जाइए और 50,000, 1 लाख, 4 लाख के उस पर एक्सचेंज ऑफर बोनस भी होते हैं, उतने आपको एक्स्ट्रा फायदे मिलेंगे। और लाभ की बात यह है कि आप मजे से पुरानी गाड़ी को नए में बदल सकते हैं। तो पुरानी गाड़ी पर हम खुश हो जाते हैं, लेकिन शरीर पुराना हो गया और सब आर्टिफिशियल साधनों से चल रहा है। लेकिन इसको यदि बदलने के लिए भगवान कहते हैं कि नया दे रहा हूँ, तो हम थोड़े नाराज होते हैं कि यही चलने दीजिए। कलम की स्प्रिंग और पेसमेकर लगाकर ये कितना चलेगा। इसलिए यदि नया दे ही रहे हैं तो क्या बुरा है। इसलिए सच्चिदानंद रूपाय, फिर से सुनिए, बिना 1 रुपया लिए भगवान क्या करते हैं, हमें उत्पन्न करते हैं। ये जितने सुख, जितनी सुविधाएं हैं, जितने अपने लोगों से हम मिल रहे हैं, ये कैसे मिल रहे हैं, भगवान ने हमको आपको उत्पन्न किया है तभी मिल रहे हैं। संसार का आनंद भी है, भजन का आनंद है, संसार का आनंद, भक्तों के बीच में आना जाना, ये है संसार का आनंद। संसार इसी के लिए। बाकी संसार में जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, मुझे भी सर्वाइकल की बहुत पीड़ा है और 30-35 साल हो गए कथा के, तो बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन इसी का है कि पुरुष लोग अक्सर उधर बैठेंगे हर जगह, और तो अब घूमकर मुझे या गर्दन घुमाकर बोलना पड़ता था। अब उसका परिणाम ये है कि कल से मैं ज़्यादा पीड़ित हूँ, फिर भी तो सेवा आप लोगों की कर रहा हूँ, दवाई लेकर आया हूँ। मैं केवल इसलिए बता दिया कि कैसे ये परिस्थितियाँ बनती हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, श्रीमद् भगवद गीता का 13वां अध्याय। संसार में दुख दोषानुदर्शनम, संसार में दुख और दोषों की ढेर है, लेकिन फिर संसार में आते क्यों हैं? हम ही आप आते हैं क्या? नारदादि, सनकादि, शुकादि, एक से एक महात्मा लोग, शौनकादि, ये सब जितने ऋषि लोग हैं किस लिए आते हैं? भगवान की कथा और भगवान का अवतार इस संसार में ही होता है। और भगवान की कथा और भगवान का अवतार ये दोनों कहाँ होते हैं? जहाँ भगवान के भक्त रहते हैं। तो भक्त भी इस संसार में ही रहते हैं, इसलिए भगवान भी आते हैं। और जब भगवान आते हैं तो हम आप क्यों नहीं आएंगे? जहाँ भगवान जाएंगे वहाँ हमारा जाना स्वाभाविक है। जब भगवान को यहाँ कुछ आनंद मिलता है तभी आते हैं। भक्तों को कुछ आनंद यहाँ मिलता है तभी वैकुंठ में भजन नहीं हो सकता। तो भजन कहाँ हो सकता है? इस संसार में ही हो सकता है। और संसार में भजन हो सकता है तो संसार में आना जरूरी है। अब संसार में आने के बाद इसके दुख, इसके दोष हमें पकड़े नहीं। तो शास्त्रकार ने पहले मंगलाचरण में कहा सच्चिदानंद रूपाय, यह जगत असच्चिदानंद है
और इसमें भगवान जो भगवत स्वरूप आत्माएं हैं वो हैं सच्चिदानंद, आत्म तत्व का बोधक है, आत्मा का विस्तारक, आत्मा का ज्ञापक है। और विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, भगवान तो बहुत सुंदर है, मृत्यु मूर्खता। और एक विषय छूट न जाए, त्रिविध ताप। मैंने 3 भय कहे थे, 2 आप लोगों को बताए थे। पहला भय कौन सा है? मृत्यु का भय। सत शब्द से, अमृतत्व से उसका निवारण हो गया। दूसरा भय है मूर्खता का भय, चित शब्द से उसका भी निवारण हो गया। तीसरा भय है त्रिविध तापों का भय। एक ताप नहीं है, दैहिक दैविक भौतिक तापा। समस्याएं शुरू होती हैं तो उनका अंत ही नहीं होता, एक के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 बढ़ती जाती हैं। तो इन त्रिविध तापों को दूर करने के लिए, उनके भय को समाप्त करने के लिए भगवान कैसे हैं? आनंद स्वरूप, सदानंद स्वरूप, चिदानंद स्वरूप, आनंद स्वरूप। ये 3 भय हैं। तीनों भयों को भगवान दूर करते हैं। अब चिंता हो गई कि हम तो संसार में बंधे हुए हैं। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी बोलते हैं जिन्हें चौपाई पूरी तरह से याद भी नहीं है, लेकिन उस चौपाई का उपयोग जरूर करते हैं। चौपाई है बालकांड की, गृह कारज नाना जंजाला। लोग तुरंत बोलते हैं गृह कारण नाना जंजाला, दोनों बातें ठीक ही हैं। अब उनके जीवन में नाना जंजाल है। अब जब नाना जंजाल हैं, संसार ने चारों ओर से पकड़ नहीं जकड़ रखा है, तो फिर वो भजन कैसे करें? तो श्री सूत जी महाराज अपने मंगलाचरण में कहते हैं विश्व, भगवान ही विश्व रूप है। ये जो जंजाल है ना, ये भगवान है। इन जंजालों में भगवत बुद्धि जब हो जाएगी तो ये जंजाल हमारे लिए जंजाल नहीं रहेंगे, साधक हो जाएंगे। सुग्रीव ने मानस रामायण के किष्किंधा कांड में कहा, ये सब राम भगति के बाधक कहीं संत तव पद अवराधक। ये जितने बाधक और अवराधक हैं यही साधक हो गए। तो ये सारा विश्व जो है, क्यों विश्व साधक हो जाएगा? क्योंकि विश्व रूप परमात्मा है। भगवान का श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र में पहला नाम है विश्व, विश्वम। विश्वम विष्णुर्वकटकारो भूत भव्य भवत प्रभु। तो भगवान पहले विश्व हैं। यह सारा विश्व ही जो है उसके कण कण में वे व्याप्त हैं। सूत जी महाराज कहते हैं उत्पत्ति ही विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति भी भगवान ही करते हैं। उत्पत्ति करने के बाद विश्व का पालन भी भगवान करते हैं, दूसरा कोई पालन नहीं करता। हम बेचैन हैं, लोग हल्ला कर रहे हैं कि सरकार ने रोजगार घटा दिए, सरकार पालन करती है भला क्या? जिन लोगों को इसका अनुभव नहीं है, मैं सरकार के बारे में कुछ नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो असली सरकार है वो कभी रोजगार नहीं घटाता। हमारे संत हैं श्री मलूकदास जी महाराज, श्री वृंदावन धाम में जिनकी गद्दी है, और आज की तारीख में श्रीमद् भागवत के बहुत ख्याति प्राप्त विद्वान विरक्त शिरोमणि श्री राजेंद्र दास जी महाराज, श्री मलूकदास जी की और प्यारी पंक्तियां हमारे यहाँ बच्चे बच्चे को याद है परंपरा से। अजगर करे न और पंछी करे न काम, सबके सबके सरकारें आएंगी जाएंगी बदलेंगी, लेकिन सबके दाता राम। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, शास्त्र ये कहते हैं कि सबके दाता राम, राम ही सबको देते हैं, देने वाले हैं, पालन करने वाले हैं। श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के मन में भाव आ गया कि सभी प्राणियों का पालन मैं कर रहा हूँ। उनके शासन में जितने लोग थे, इस विषय को उनके गुरु समर्थ श्री रामदास जी महाराज ने समझ लिया और उन्होंने एक दीवाल को तोड़ने का आदेश दिया। पुरानी दीवारें अभी भी जहाँ जहाँ हैं 20 इंच 25 इंच 30 इंच की भी हैं, मोटी मोटी दीवारें। जब दीवार तोड़ी गई, जितनी दूर उन्होंने आदेश दिया था कि इतनी दूर की दीवार तोड़ो, दीवार तोड़ी गई तो 2 ईंटों के बीच में 20 इंच 22 इंच 25 इंच की दीवार के भीतर 2 ईंटों के बीच में एक बड़ा ही हरा भरा चंगा कीड़ा था, कीट एकदम खुश था।
तो श्री समर्थ रामदास जी महाराज ने कहा कि इन दीवालों के बीच में, इन ईंटों के बीच में बंधे इस छोटे से प्राणी को, इसका पालन कौन करता है? इसको यहाँ तक ऑक्सीजन कौन देता है जिसकी बदौलत यह जीवित है? इसको यहाँ